अभी तक हमने फिजिक्स में देखिए क्या क्या पढ़ लिया। यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट किया था, देन वेक्टर्स, देन काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हमने मोशन का क्या देखा था कि क्या हो रहा है। उस टाइम हमने क्यों का आंसर नहीं करा था कि क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो हमने आंसर करा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी हमने क्या करा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने फोर्सेस का एनालिसिस करा। लेकिन वहां भी जो हमने मोशन जनरली देखे थे वो ट्रांसलेशन मोशन देखे थे, जहां पर पूरी बॉडी का हर पॉइंट एकदम सिमिलरली बिहेव कर रहा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो हमने देखा था, ठीक है भाई, सीधे 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 चल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने उसके बाद में सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल अगर सर्कल में जाए तो उसका एनालिसिस करा था। देखो ऐसे हमने हमारी जर्नी चलाई है अभी तक, ठीक है। फिर वर्क पावर एनर्जी देखा हमने, उसमें कैसे बॉडी के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क करता है, क्या होता है, बहुत सारी चीजें। सर्कुलर मोशन में भी जो हमने पार्टिकल का मोशन देखा था वो एक पार्टिकल का सर्कल में घूमते हुए मोशन देखा था, उसका एनालिसिस करा था, ठीक है। अब फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ा हमने कि अब एक पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ के अगर बॉडी लें, अगर हम एक बॉडी लें तो एक बॉडी का मोशन एक पॉइंट से कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली पूरी बॉडी का एनालिसिस करने के लिए किस एक पॉइंट पे फोकस करके पूरी बॉडी का एनालिसिस करा जा सकता है कुछ कुछ सिचुएशंस में, वो हमने सेंटर ऑफ मास में देखा था भाई, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सिर्फ अकेले सेंटर ऑफ मास से एनालिसिस करके काम नहीं चलेगा। जैसे कि अगर हम अर्थ का मोशन कंसिडर करें, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। अगर हम अर्थ का मोशन कंसिडर करें, सिर्फ उसके एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन का अगर हम घूमते हुए अर्थ का कंसिडर करें, उसका एक्सिस बिल्कुल एकदम सीधा मानते हुए ये अर्थ ऐसे अगर घूमते हुए माने, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर पार्टिकल अगर सिर्फ इसको घूमते हुए माने, मान लीजिए सन के अराउंड ये घूम नहीं रही है, सिर्फ अपने एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, देखिए ये सिर्फ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसमें हर पार्टिकल, और हमने एक्सिस भी सीधा लिया है, एक्चुअल टेढ़ा एक्सिस नहीं लिया, अर्थ का एक्सिस एक्चुअली में टेढ़ा है। हम बिल्कुल सिंपलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं अगर इसका अर्थ का, तो देखिए ये अर्थ ऐसे घूम रही है तो इसका हर पॉइंट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके हर पॉइंट का हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं अभी सर्कुलर मोशन की नॉलेज से भी। बिल्कुल हर पार्टिकल देखिए सर्कल में घूम रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल कुछ ऐसे सर्कल में घूम रहा है, नीचे वाला पार्टिकल जो इक्वेटर पे है वो बड़े सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो रेडियस अलग अलग हो रहा है और सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है उसी से हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। चलिए भाई यहां तक बिल्कुल आसान बात होती, ठीक है। लेकिन क्या अर्थ ऐसा मोशन करती है क्या? नहीं, अर्थ तो सन के अबाउट भी घूमती है। अगर चलिए मान लीजिए अर्थ बिना घूमे, अपने एक्सिस के बिना घूमे सन के चक्कर काटती, और वो भी हम सिंपलिसिटी के लिए सर्कुलर मोशन मानते हैं अगर, ठीक है। इलिप्टिकल होता है वैसे पाथ पर, हम एकदम सर्कुलर मोशन मान के करें, बिना घूमे अर्थ कर रही है, तो भी हम मोर और लेस एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास अगर देखें, अर्थ जो सन के अबाउट घूम रही है खुद के एक्सिस के बिना घूमे, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो सन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां तक सेंटर ऑफ मास की मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर अर्थ का एक्चुअल मोशन देखें, जो वो खुद के अबाउट भी घूम रही है, खुद के एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है और सन का भी चक्कर काट रही है। देखिए अगर अर्थ का मोशन हम देखें तो ये खुद के एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है और सन के अबाउट भी रिवोल्यूशन कर रही है। तो देखिए अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, उसका हर पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है और वो सन के अबाउट भी घूम रही है, तो जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है। अब इस मोशन का एनालिसिस कैसे करें? इस एक पार्टिकल का अगर हमको एनालिसिस करना है, मान लीजिए इस पार्टिकल का हमको एनालिसिस करना है जो अपने एक्सिस के अबाउट भी अर्थ घूम रही है, उसके चक्कर में घूम रहा है और सन के अबाउट भी घूम रहा है, इसका एनालिसिस कैसे करें? अब यहां हमको रोटेशन मोशन की जरूरत पड़ेगी। अब हमको यहाँ पर हमारी नॉलेज इनहैंस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास के जैसा मोशन तो बाकी सारे पॉइंट्स का हो नहीं रहा है, हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स का भी एनालिसिस करना है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। मान लीजिए आपके साइकिल का जो टायर है, साइकिल का टायर घूम रहा है अपनी जगह पर ही, अगर घूम रहा है साइकिल का टायर तब तो हर पॉइंट रोटेशन मोशन कर रहा है, लेकिन साइकिल तो चलती भी आगे। अब जब साइकिल आगे चलती है तो टायर घूमते 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 आगे भी जाता है। अब उसमें हर पॉइंट का एनालिसिस करना है, वो कैसे करेंगे? तो अब हमको जो एक्सटेंडेड बॉडीज है उनको लेना पड़ेगा, एक्सटेंडेड बॉडीज है नॉट पॉइंट मासेस, उनको लेना पड़ेगा। अब हमको बहुत सारी चीजें और सीखेंगे इसमें, हम बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। अब जो लोग स्केटिंग करते हैं,
स्केट्स वाले लोग होते हैं जो स्केटिंग करते हैं, वो तेज घूमने के लिए क्या करते हैं कि अपने हाथों को दूर से ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको तेज घूमना होता है ना, जब अपनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी होती है तो अपने हाथों को पास में ले आते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है कि हाथों को पास में लाने से उनके घूमने की जो स्पीड है वो एकदम तेज हो जा रही है। वो सारी चीजें जो है इसमें सीखेंगे। स्टंट्समैन जो स्टंट्स करते हैं बाइक्स और इनसे, वो कैसे कर पाते हैं यार वो स्टंट्स, कैसे व्हीली वगैरह जो जो भी स्टंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों के आंसर हमको मिलेंगे, क्योंकि अब हम रियल बॉडीज, एक्सटेंडेड बॉडीज, नॉट ओनली पॉइंट मासेस, सिर्फ पॉइंट मासेस नहीं, जो एक्सटेंडेड बॉडीज है उनका एनालिसिस करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो चलिए रोटेशन मोशन को समझने के लिए सबसे पहले जो एक्सटेंडेड बॉडीज में जो हम बॉडी कंसिडर करेंगे वो करेंगे रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। क्या होती है रिजिड बॉडी, जरा समझते हैं। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं क्या होती है। बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। बेसिकली आसान भाषा में अगर हम समझे इसको तो रिजिड का मतलब होता है ठोस। ठीक है, जैसे अब हम एक बॉल लेते हैं, सॉलिड बॉल है देखिए, ठीक है ना, इसको हम कैसे भी कर लें, ये इसके पार्टिकल्स के बीच में दूरी चेंज नहीं हो रही है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है अगर, तो वो हमेशा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रहेगा, हम कैसे भी कर लें इसको। तो ये एक रिजिड बॉडी है। बहुत सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे हम ये ऑब्जेक्ट लें, ये एक रॉड ले ली हमने, मान लो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे भी कर लें, हम कैसे भी घुमा फिरा लें, कैसे भी चला लें, इसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में दूरी सेम है। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो हमेशा 4 ही रहेगी। इनके बीच में 2 सेंटीमीटर है तो हमेशा 2 की 2 ही रहेगी। इनके बीच में 1 सेंटीमीटर है तो हमेशा 1 की 1 ही रहेगी। तो दीज आर रिजिड बॉडीज, ठोस। सर ऐसी बॉडीज होती है कि जो रिजिड नहीं होती? बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ये स्माइली बॉल ले ली, ठीक है, इसको हम प्रेस कर सकते हैं, ये अभी रिजिड बॉडी की तरह से एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए इनके पार्टिकल्स के बीच में दूरी चेंज हो गई है। ये पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में मान लीजिए दूरी 2 सेंटीमीटर थी, अभी हमने इसको प्रेस करके 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो देखिए पार्टिकल्स के बीच में दूरी चेंज हो गई। सो दिस इज नॉट रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी नहीं है। समझ में आई बात? तो रिजिड बॉडी क्या होती है? जिनके पार्टिकल्स के बीच में दूरी सेम हो। ठीक है, अब देखिए कुछ सिस्टम्स रिजिड सिस्टम की तरह से बिहेव करेंगे अगर उनके सारे पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो जैसे देखिए मान लीजिए हमने एक रिंग ली, ठीक है, ये अभी रेस्ट पे पड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर 2 पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं, M1 और M2 पार्टिकल्स बोल दिए हमने उनको। ठीक है, चलिए भाई, अब मान लीजिए ये M1 और M2 मूव कर रहे हैं और ये रिंग रेस्ट पर है। देखिए कुछ इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से दोनों मूव कर रहे हैं, ये सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो कोई हमसे पूछे क्या M1 और M2, अगर सिर्फ 2 पार्टिकल्स को कंसीडर करें, M1 और M2 क्या रिजिड सिस्टम की तरह से बिहेव कर रहे हैं क्या? हमारे पास कई बार सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें जज करना पड़ता है यार ये सिस्टम रिजिड बॉडी की तरह से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर उसमें रिजिड बॉडी में जो हम चीजें सीखेंगे वो अप्लाई होती कि नहीं होती है। तो किसी ने हमसे पूछा M1 और M2 का जो सिस्टम है, M1 प्लस M2 का जो सिस्टम है, क्या वो रिजिड सिस्टम की तरह से एक्ट कर रहा है क्या? बताइए, क्या इनके बीच में जब ये चल रहे थे, क्या इनके बीच में दूरी M1 और M2 लें तो हमेशा सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो यस, M1 और M2 का सिस्टम जो है रिजिड सिस्टम की तरह से एक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। आपको ये पूछे M1, M2 और कैपिटल M रिंग भी ले लें अगर, तो क्या ये रिजिड सिस्टम की तरह से एक्ट कर रहा है क्या? सोच के देखिए, क्या ये रिजिड सिस्टम की तरह से एक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये दोनों इसके ऊपर चल रहे थे तो देखिए रिंग के पार्टिकल्स के साथ में इन दोनों पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो रहा है लगातार। जैसे जैसे मूव कर रहे थे रिंग के साथ में ये डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, रिंग के पार्टिकल्स के साथ में इनकी दूरी चेंज होती जा रही है। तो M1 और M2 तो रिजिड सिस्टम की तरह से एक्ट कर रहे थे, लेकिन M1, M2 और कैपिटल M इन तीनों का सिस्टम ले लें तो ये एक रिजिड सिस्टम की तरह से एक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए समझ रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन अगर मोशन कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, मोशन कुछ इस तरीके का हो कि भाई तीनों इस तरीके से मूव कर रहे हैं, देखिए तीनों इस तरीके से मूव कर रहे हैं, M1, M2 और कैपिटल M, तब बताइए क्या ये रिजिड सिस्टम है क्या? यस, ये रिजिड सिस्टम की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब सारे पेयर्स के बीच में जो जो भी डिस्टेंसेस है वो सेम है।
किसी के बीच में ठोस सब्सटेंस की तरह से बिहेव कर रहा है ये बिल्कुल एकदम अभी, ठीक है। समझ में आई रिजिड बॉडी जिनके पार्टिकल्स के बीच में समय के साथ में डिस्टेंस चेंज ना हो, ठीक है। चलिए भाई, अब रिजिड बॉडी हमने समझी, रिजिड बॉडी क्या होती है, ठोस बॉडी जो होती है, ठीक है ना, जिनके पार्टिकल्स में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अब अगर हम देखें तो क्या रिजिड बॉडी कैसा कैसा मोशन करती है, अगर हम ये समझे तो रिजिड बॉडी कैसा कैसा मोशन कर सकती है भाई। अभी तक हमने एक मोशन समझा है ट्रांसलेशन मोशन, तो पहले वो देखेंगे ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या होता है। ट्रांसलेशन मोशन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन एक क्विक रिकैप कर लेंगे ट्रांसलेशन मोशन का, ठीक है। तो क्या होता है ट्रांसलेशन मोशन, रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन देखें तो इन ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ बॉडी वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एवरी अदर पॉइंट ऑफ द बॉडी। ये हम देख भी चुके हैं, एक बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में कब कहलाती है, उसके सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम हो, क्या हो, सेम हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में हमेशा सेम हो। टाइम के साथ चेंज हो सकती है लेकिन अक्रॉस दी पॉइंट्स सेम होनी चाहिए, हर पॉइंट की सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक हमने रेक्टेंगुलर प्लेट ली, ठीक है ना, ये ऐसे सीधे 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 चल रही है, तो क्या इसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। और इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करें, मान लीजिए इसका हर पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से चला, ठीक है। तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड है। थोड़ी देर बाद मान लीजिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी, पूरे ब्लॉक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, हर पार्टिकल की वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बताइए पहले 2 से चल रहा था फिर 3 हो गई, तो क्या ये ट्रांसलेशन मोशन है क्या। सर देखो 2 से 3 हो गई, चेंज हो गई। अरे ट्रांसलेशन मोशन की डेफिनेशन क्या है, सारे पार्टिकल्स की सेम होनी चाहिए वेलोसिटी। टाइम के साथ चेंज हो सकती है लेकिन सबकी एक जैसी तरह से ही चेंज होनी चाहिए। पहले सबकी 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर सबकी ही 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो दिस इज ट्रांसलेशन मोशन। आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, अब वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। लेकिन जब 2 से जा रहे थे तो सारे 2 से जा रहे थे, और 3 से आ रहे थे तो सारे 3 से जा रहे थे। तो दिस इज ट्रांसलेशन मोशन, आपस में भेदभाव नहीं है। समझ में बात, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है। अब देखिए तो ट्रांसलेशन मोशन में हमने क्या देखा कि हर पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी का मोशन एकदम सिमिलर होता है। एक पॉइंट का मोशन 2 मीटर पर सेकंड से अगर 3 मीटर पर सेकंड हो रहा है तो दूसरे का भी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तीसरे का भी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर मोशन होता है हर पॉइंट का, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अब अगर आपको कभी दिक्कत आए ट्रांसलेशन मोशन आइडेंटिफाई करने में कि यार ट्रांसलेशन मोशन है कि नहीं है, तो एक तरीका देखते हैं। देखो बड़ा मस्त तरीका है कि ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने रॉड ली, ठीक है ना, एक रॉड ली, वो मोशन कर रही है। अभी जैसा भी मोशन करे, मोशन करने से पहले अपन इस पे क्या है, 2 एक्सिस बना लेंगे, 2 लाइन बना लेंगे, रेफरेंस लाइन बना लेंगे, एक्सिस नहीं 2 रेफरेंस लाइन बना लेंगे। मान लीजिए हमने इसमें एक वर्टिकल लाइन बना दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब मान लीजिए सीधा 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 मोशन करेगी ये रॉड, ठीक है। तो ये रॉड जब सीधा सीधा मोशन करेगी तो उसको हम ट्रेस करते जाएंगे। देखिए ये सीधा 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 मोशन कर रही है और हमने इसके फोटो ले लिए जगह जगह। मान लीजिए अब एक रॉड है, ये ऐसा मोशन कर रही है सीधे सीधे सीधे। अब हमने इस पे एक रेफरेंस लाइन बना ली है, ठीक है ना। अब देखिए रेफरेंस लाइन इसके साथ ऐसे ऐसे मूव करे और हम इसके जगह जगह फोटो लेते जा रहे हैं। अब देखिए ये ट्रांसलेशन मोशन तब होगा जब ये लाइन जो रेफरेंस लाइन है वो अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करे। मतलब अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल की वर्टिकल ही रहे। ये देखिए ये ऐसे चल रही है, ये बिल्कुल एकदम सीधी चल रही है, वर्टिकल की वर्टिकल है, कभी भी ऐसे या ऐसे नहीं हुई है। और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो रेफरेंस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन थी वो भी हमेशा की हमेशा ही हॉरिजॉन्टल है, वो चेंज नहीं हुई, हॉरिजॉन्टल थी हॉरिजॉन्टल ही है। सो ये ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। क्या है ये, ट्रांसलेशन मोशन है। ये इनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है अगर कभी भी, तो वो ट्रांसलेशन मोशन होता है। लाइन बना लो सिंपल, ये लाइन बना ली रेफरेंस लाइन, ये लाइन बना ली, दोनों का ओरिएंटेशन जो वर्टिकल थी वो वर्टिकल है, जो हॉरिजॉन्टल थी वो हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टल है, देन दिस मोशन विल बी
ट्रांसलेशन मोशन, वो मोशन ट्रांसलेशन मोशन होगा, ठीक है। जैसे एक और मोशन देते हैं, मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए तो कुछ ऐसा मोशन हमको दे दिया जाए, ये एक रॉड है जो कि कुछ इस तरीके से चल रही है, कुछ इस तरीके से चल रही है रॉड। आपको होता है ना ट्रांसलेशन मोशन है कि नहीं है। सर सीधा सीधा तो ट्रांसलेशन दिख रहा था, लेकिन क्या ये भी ट्रांसलेशन है क्या, ये भी ट्रांसलेशन है क्या? क्या तरीका देखा, अप्लाई करते हैं। इनिशियल पोजीशन पे लेते हैं, सबसे पहले एक्सेस बना लिया हमने, जैसे जैसे चलती जा रही है वैसे वैसे फोटो लेते हैं इसके, जैसे जैसे चलती जा रही है वैसे वैसे इसके हमने फोटो ले लिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो वर्टिकल लाइन थी, क्या वो वर्टिकल है कि नहीं है? देखिए जो वर्टिकल लाइन थी, क्या वो वर्टिकल है कि नहीं है? हमेशा वर्टिकल ही हो, जब ऐसे भी जा रहा है तो भी वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल ही है, और हॉरिजॉन्टल भी हॉरिजॉन्टल ही है। तो ये ट्रांसलेशन मोशन है, इसमें सारे पॉइंट्स का मोशन सिमिलर हो रहा है। मार्क कर लेते हैं, 3 पॉइंट्स का मोशन लेते हैं, ऊपर ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे नीचे वाला। तो देखिए इन तीनों के मोशन कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, इस लाइन के अलावा देखिए बिल्कुल सिमिलर मोशन हो रहे हैं तीनों पार्टिकल्स के, इनफैक्ट सारे पार्टिकल्स के मोशन एकदम सिमिलर हो रहे हैं। सो दिस इज ट्रांसलेशन मोशन। अब कोई हमें ऐसा मोशन दे, मान लीजिए ये एक रॉड कुछ इस तरीके से मोशन कर रही है, बताइए ये ट्रांसलेशन है क्या? एक्सिस पहले से ही बने हुए हैं, अरे एक्सिस नहीं भाई, रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन बोलेंगे। रेफरेंस लाइन पहले से ही बनी हुई है। तो देखिए ये जो मोशन हुआ, क्या ये ट्रांसलेशन है क्या? नहीं है। थोड़ा सा मोशन कंसीडर करें अगर इसका, तो देखिए जो रेफरेंस लाइन थी, जो वर्टिकल थी, वो घूम गई है, अब वर्टिकल लाइन टेढ़ी हो गई है, ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, तो ये अब ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ठीक है। तो कैसा मोशन हो रहा था, देखो ये अगर रॉड ले लें तो इसका कुछ ऐसा मोशन हो रहा है, ये दिस इज नॉट ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि देखिए इसमें सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम भी नहीं है। देखिए ये जो पॉइंट है, रॉड का जो पॉइंट जिसके अबाउट मोशन हो रहा है, वो तो 0 वेलोसिटी पे बैठा हुआ है, और नीचे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, बीच वाले की थोड़ी कम है, नीचे नीचे वाले की सबसे ज्यादा है। तो देखिए इनकी तो वेलोसिटी सेम नहीं है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर भी देख लें तो इनकी वेलोसिटी सेम नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। और हमने रेफरेंस लाइन से भी देख लिया, ये जो रेफरेंस लाइन हमने बनाई है ये चेंज होगी इसकी ओरिएंटेशन में। ये रेफरेंस लाइन अगर हम यहाँ पर बनाए कोई सी, तो वो रेफरेंस तो वर्टिकल से ऐसी टेढ़ी हो गई, तो ये ट्रांसलेशन नहीं है। जब ट्रांसलेशन अगर नहीं है तो ये वाला पर्टिकुलर मोशन कौन सा मोशन है? ये कौन सा मोशन है, देखते हैं जरा, ये कौन सा मोशन है। अब देखिए हमने ट्रांसलेशन मोशन समझा, ठीक है। अब एक और मोशन समझते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, पहले देखते हैं प्योर रोटेशनल मोशन क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन आने वाला है वो क्या होता है, फिर समझेंगे इसको और डिटेल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है। तो प्योर रोटेशन मोशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं। In this motion, all the particles present on rigid body perform circular motion in plane parallel to each other. वो उन प्लेन्स में सर्कुलर मोशन करते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक प्लेन में भी कर सकते हैं, पैरेलल प्लेन्स में भी कर सकते हैं, देखेंगे अभी हम वो। लेकिन सारे पार्टिकल्स प्योर रोटेशन मोशन में सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, सारे पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, सेंटर ऑफ ऑल सच सर्कल्स, जो ये सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उन सबके सेंटर्स एक लाइन पे लाए करते हैं जो कि इन प्लेन्स के परपेंडिकुलर होती है, एक लाइन पे लाए करते हैं वो सेंटर। वैसे वो सारे पार्टिकल्स के सेंटर्स, जो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उनके सेंटर एक सेंटर भी हो सकता है और अलग अलग सेंटर्स भी हो सकते हैं उनके, ठीक है। अलग अलग होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पे लाए करेंगे प्योर रोटेशन मोशन में, जो कि लाइन उन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। 2 मिनट और रुक जाइए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट करना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हमने रॉड ले ली भैया, ठीक है ना। अब हमने इसमें ये धागा भी बांध दिया, इसको हम अब ऐसे घुमाने वाले हैं, इसको हम ऐसे घुमाने वाले हैं। देखिए अब
तो क्या करते हैं, काम करते हैं, ये धागे से इसको ये यहाँ से हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो इससे हैंग कर दिया हमने, देखिए ये रॉड को, ठीक है ना। अब इसको हम घुमाते हैं, देखिए जब हम इसको मैं ऐसे घुमाने वाले हैं, इसको मैं ऐसे घुमाने वाले हैं, अभी हम इसको हम ऐसे घुमाने वाले हैं, ऐसे घूमने वाली है ये, तो ट्रांसलेशन तो नहीं है, ये तो दिख गया हमको, पहले देख लिया था हमने, तो ट्रांसलेशन नहीं, ठीक। अब इसको हम प्योर रोटेशन मोशन कराने वाले हैं, देखिए इसको हम अभी ये प्योर रोटेशन मोशन कराने वाले हैं। देखिए ये रॉड हमने घुमा दी, इसका हर पार्टिकल क्या कर रहा है, इसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखिए इसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो इसका मोशन क्या हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशन मोशन। प्योर रोटेशन मोशन एग्जांपल है, देखिए ये रॉड जो है ये ऐसे घूम रही थी, ये रॉड ऐसे घूम रही थी, देखिए हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई छोटे सर्कल में कर रहा है, कोई बड़े सर्कल में कर रहा है, कोई और बड़े सर्कल में कर रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और इनमें पता है इन सारे पार्टिकल्स का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इन सारे पार्टिकल्स का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका सेंटर ये एक ही है, ये ऊपर वाला पॉइंट ही इसका सेंटर है सारे पार्टिकल्स का। इन सारे पार्टिकल्स का जो सारे पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उन सबका सेंटर ये ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक। तो ये प्योर रोटेशन मोशन, देखिए सारे पार्टिकल, पहला पॉइंट देखें तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इन सबका प्लेन तो ये एक ही प्लेन है, ये जो जिसमें सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ये सारे पार्टिकल तो इस केस में एक ही प्लेन में कर रहे हैं, ठीक है, इन सबका सेंटर भी एक है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है देखिए लाइन, ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन मोशन कर रही है, हर पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है जिनके प्लेन्स पैरेलल है, इनफैक्ट इसमें तो एक ही प्लेन में कर रहे हैं और इन सबका सेंटर भी एक ही है। उससे जो लाइन पास हो रही है इन सारे सर्कल्स के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसके अबाउट ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रही है, देखिए कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन हर पार्टिकल कर रहा है इसका। तो ये रॉड प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है, दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस फिक्स्ड है, समझ में आई बात हमको, बिल्कुल आई। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसका तो क्या देखा हमने, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा प्योर रोटेशन मोशन में, उन सबके सेंटर एक लाइन पे लाई करेंगे, या तो एक ही सेंटर होगा या बहुत सारे सेंटर्स होंगे, उसका एग्जांपल भी देखेंगे, वो एक लाइन पे लाई करेंगे जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी और वो एक्सिस रोटेशन फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखें, पंखे का, फैन का एग्जांपल देखें, जो सीलिंग फैन होता है, जो सीलिंग फैन होता है वो जब चलता है तो देखिए उसका एनालिसिस अगर हम करें, कोई से भी दो पॉइंट्स उस पे ले लें, तो जो पंखा चलता है तो देखिए ये पॉइंट्स, हर पॉइंट इसमें क्या कर रहा है, हर पॉइंट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर जो इसकी ब्लेड्स हैं, जो पंखे की ब्लेड्स हैं, अगर वो एकदम फ्लैट माने, एक ही प्लेन में माने, तो हर पार्टिकल एक ही प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, देखो, ठीक है। इन सारे सर्कल्स का सेंटर कहां पर है, इन सारे सर्कल्स का सेंटर बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है, देखिए बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। तो सर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास होती हुई वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो देखिए ये पंखा जिससे ये हैंग हो रहा है ना, जिस रॉड से ये हैंग हो रहा है, बेसिकली वही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट ये पंखा घूम रहा है, समझ में आए। दिस इज ऑल्सो प्योर रोटेशन मोशन। क्या ये एक्सिस फिक्स्ड है, क्या बिल्कुल फिक्स्ड है। सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में कर रहे हैं, इनफैक्ट सारे प्लेन्स एक ही प्लेन है तो वो पैरेलल प्लेन भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, तो पर ये तो एक ही प्लेन में कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और इसका एक्सिस फिक्स्ड है ना, बिल्कुल फिक्स्ड है, तो इट इज प्योर रोटेशन मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। और इनमें सारे सर्कल्स का एक ही सेंटर है, सारे सर्कल्स का, ठीक है। चलिए तो अभी तो हमने जो पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे थे उनका सबका एक सेंटर था, उसका एनालिसिस करा। अब कई केस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक एक्सिस, एक लाइन जो होती है उस पे अलग अलग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, डोर ओपन का, गेट खोलने का एग्जांपल लें भाई। जब हम गेट खोलते हैं तो देखिए गेट किस तरीके से ओपन होता है,
गेट देखिए किस तरीके से ओपन होता है, ठीक है ना। तो देखिए गेट के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। चलिए ट्रैक करते हैं, कोई से भी पॉइंट्स लेते हैं। मान लीजिए हमने इस पे 3 पॉइंट्स लिए, ठीक है ना। अभी जब गेट हम खोलते हैं तो देखिए ये गेट के तीनों पार्टिकल्स का मोशन देखिए कैसा हो रहा है। ये देखिए ऐसा हो रहा है, ये सर्कल्स में जा रहे हैं। जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है हिंज से, जहां से गेट फिक्स होता है ना, जहां से गेट फिक्स होता है वो हिंज होती है वहां पर, वहां से जो दूर वाला पॉइंट है वो उतने ही बड़े सर्कल में जा रहा है। पास वाला पॉइंट थोड़े छोटे सर्कल में, एकदम पास वाला पॉइंट थोड़े और छोटे सर्कल में। तो देखिए 3 सर्कल्स बना लिए हमने इसमें, यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स इन सर्कल्स में घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का ये मोशन कर रहे हैं। और जो लाइन बनाई है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि अगर देखिए इन सर्कल्स के अपन सेंटर्स मार्क करें, इन सर्कल्स के हम सेंटर्स मार्क करें तो देखिए ये इनके सेंटर्स हैं। और इस सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन ही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये गेट पता है जहां से फिक्स है ना, ये गेट जहां से फिक्स है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन इस गेट का। उस लाइन पे सारे सर्कल्स के सेंटर्स लाई कर रहे हैं। देखिए तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्योर रोटेशन में सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, होल्ड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इन सबके प्लेन्स पैरेलल है क्या एक दूसरे के? बिल्कुल पैरेलल है। देखिए इनके जो प्लेन्स हैं ये बिल्कुल पैरेलल प्लेन्स हैं। हर पार्टिकल एक प्लेन में जो मूव कर रहा है, ये सारे प्लेन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। और इनके सेंटर्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है, दिस इज प्योर रोटेशन मोशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करना है जहां पर सारे सेंटर्स लाई कर रहे हैं। बेसिकली वो फिक्स लाइन है जो कि मूव नहीं कर रही है और उसके अबाउट पूरी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है हमको प्योर रोटेशन मोशन, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, वो एक्सिस फिक्स्ड है, ठीक है। तो चलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का और इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। देखिए बिल्कुल ये रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है इसके फंडामेंटल्स बिल्ड कर रहे हैं हम, इसलिए इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन समझने के लिए। बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर बन जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन की, बिल्कुल बन चुकी है और क्लियर हो जाएगी कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, किसके अबाउट कर रहा है ये, ठीक है ना। प्योर रोटेशन मोशन, जैसे हमने गेट का एग्जांपल लिया, तो हम एक प्लैंक अगर ले लें, भाई हमने ये प्लैंक ले लिया और ये मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये गेट जब खुल रहा है, देखिए जब गेट ये खुल रहा है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये स्टिक, ठीक है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए अगर ये प्लैंक कुछ इस तरीके से मूव करे, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही है मान लीजिए, तो क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन? ये प्योर रोटेशन है क्या? बिल्कुल प्योर रोटेशन है। एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन मोशन कर रहा है, दिस इज प्योर रोटेशन। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? देखिए इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बीचों बीच से लाइन पास होती हुई, बीचों बीच से लाइन पास होती हुई, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, बीच में से लाइन पास हो रही है, देखिए बिल्कुल बीचों बीच पास हो रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर पार्टिकल इसका इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सारे सेंटर्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर हमको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मान लीजिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोशन कराना है, नाउ दिस इज, ये जो स्क्रीन के प्लेन के बाहर आ रहा है एक्सिस, इसके अबाउट रोटेशन मोशन कराना है, सो दिस विल बी दिस मोशन। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इसका। अगर हम इसको देखें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ऐसे ये प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। सर अगर इसको हम ऐसे घुमाएं तो, अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन? अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये घूम रहा है, देखिए इसके अबाउट घूम रहा है ये, उल्टी की गई, देखिए इसके अबाउट घूम रहा है, इस तरीके से ये प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। देखिए ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ऐसे जैसे हम कॉपी को घुमाते हैं ना उंगली पे, कई बार कॉपी को घुमाते हैं हम उंगली पे मजे करने के लिए, तो वो इस एक्सिस के अबाउट कॉपी घूमती रहती है, उसी तरह से ये घूम रहा है, प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है।
तो देखिए हमने ट्रांसलेशन मोशन समझा और प्योर रोटेशन मोशन। चलिए अब आपको बताना है कौन सा मोशन है ये, ठीक है। मान लीजिए एक सरफेस पे एक डिस्क रखी हुई है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से चल रही है, सीधी 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 चल रही है, कुछ इस तरीके से चल रही है, देखिए बिल्कुल एकदम सीधी 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 चल रही है। कौन सा मोशन है सर? सिंपल है, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन मोशन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए डिस्क अपनी जगह पर ही घूम रही है, देखिए अपनी जगह पर ही घूम रही है, डिस्क अपनी जगह पर घूम रही है। कौन सा मोशन है? प्योर रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशन मोशन। इनफैक्ट एक्सिस भी बना सकते हैं इसका, देखिए एक्सिस तो इसके सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, ठीक है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, जिसके वोट ये डिस्क घूम रही है। ये एक्सिस ऐसा है प्लेन इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर, इसके वोट ये डिस्क घूम रही है, ठीक है, प्योर रोटेशन मोशन। इसके अलावा भी और कोई मोशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप मान लीजिए ये डिस्क घूमते घूमते आगे भी चले, चलते चलते घूमे, घूमते घूमते चले, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए डिस्क अपनी जगह पर नहीं घूम रही, अब आगे चलते चलते घूम रही है, इसका एक्सिस भी अब मूव कर रहा है। तो ये प्योर रोटेशन तो नहीं है, प्योर रोटेशन में तो एक्सिस फिक्स होता है, इसका तो एक्सिस भी एक तरह से मूव कर रहा है। तो इसमें तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। कंबाइंड है, इसमें दोनों चीजें, ट्रांसलेशन भी हो रहा था और रोटेशन भी हो रहा था, चलते चलते घूम रही थी, घूमते घूमते चल रही थी, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म पता है क्या बोलते हैं? CRTM, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल अलग से इसको थोड़ा प्योर रोटेशन का एनालिसिस करके उसके कंसेप्ट बिल्ड करके फिर अपन कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन में जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए साइकिल का टायर आपने चलते चलते में एकदम ब्रेक लगा दी है, अब वो घिसते घिसते चल रहा है, टायर साइकिल का एकदम घिसते घिसते चल रहा है, तो कौन सा मोशन है वो? ट्रांसलेशन। मान लीजिए साइकिल किसी ने पीछे से उठा ली और पेडल मार रहे हैं, पहिया वहीं के वहीं घूम रहा है, प्योर रोटेशनल। और जनरली जो साइकिल चलती है कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन होता है पहिए का, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब एनालिसिस करते हैं।